बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जिस मौजू के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो मौजू हम तमाम मुसलमानों के दिलों के इंतहाई नज़दीक है, और जब भी इस मौजू के बारे में बात की जाती है तो हम सब मुसलमान जज्बाती हो जाते हैं। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने पर बात करेंगे, और इस बात पर बात करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा किस तरह से अदा किया गया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा हम तमाम दीगर मुसलमानों के जनाजे से मुख्तलिफ क्यों है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, और हमारा इस बात पर अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। बहैसियत मुसलमान हम सब का अकीदा है, हम तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि जितने भी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं वो मासूम और पाक होते हैं, हर गुनाह और हर गलती से पाक होते हैं। वो मासूम ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं और पाक ही इस दुनिया से पर्दा फरमा लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के रसूल हैं, अल्लाह ताला के महबूब हैं। वो इस दुनिया में पाक ही तशरीफ़ लाए और पाक ही इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो नमाज जनाजा तो बेसिकली मग़फ़िरत की दुआ होती है। जब कोई मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, उसके लिए दुआ की जाती है मग़फ़िरत की। तो जब हमारा ये अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गुनाह से पाक हैं और वो पाक ही इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनका नमाज जनाजे की अमामत किसी ने नहीं करवाई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हयात थे तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो आपको गुस्ल कौन दिलाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहलुल बैत। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपको कफन कौन पहनाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में भी फरमाया, मेरे अहलुल बैत। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपको लहद में कौन उतारेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में भी फरमाया, मेरे अहलुल बैत। तो फिर सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जनाजा कौन अदा करेगा। इस सवाल पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप मुझे गुस्ल दिला दें, कफन पहना दें, तो आप सब बाहर चले जाएं, और फिर मेरे अल्लाह मुझ पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। फिर हज़रत जिब्राइल और मिकाइल आएंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर 7 आसमानों के फरिश्ते आएंगे और वो मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर उसके बाद अहलुल बैत के मर्द आएंगे और वो इनफरादी तौर पर मेरे लिए दुआ करेंगे। जमात नहीं हुई थी, इनफरादी तौर पर सब ने दुआ की थी। जब अहलुल बैत के मर्द हजरात भी चले जाएंगे तो फिर अहलुल बैत की ख़वातीन आएंगी। जब ख़वातीन भी आएंगी, इनफरादी तौर पर खड़े होकर दुआ करेंगे, तो ख़वातीन के जाने के बाद फिर अहलुल बैत के बच्चे आएंगे। जब बच्चे आएंगे वो भी इनफरादी तौर पर खड़े होकर दुआ करेंगे। बच्चों के जाने के बाद अहलुल बैत के ग़ुलाम आएंगे। जब ग़ुलाम भी चले जाएंगे तो फिर मुहाजिरीन आएंगे, मुहाजिरीन के मर्द हजरात आएंगे, वो भी इनफरादी तौर पर खड़े होकर दुआ करेंगे और चले जाएंगे। फिर उसके बाद मुहाजिरीन की ख़वातीन आएंगी। फिर मुहाजिरीन की ख़वातीन के बाद मुहाजिरीन के बच्चे आएंगे। फिर मुहाजिरीन के बच्चों के बाद मुहाजिरीन के ग़ुलाम आएंगे। जब ग़ुलाम भी होकर चले जाएंगे फिर अंसारे मदीना आएंगे। अंसारे मदीना के मर्द हजरात वो आएंगे, खड़े होकर इनफरादी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करेंगे, और फिर उसके बाद अंसार की ख़वातीन आएंगी। ख़वातीन भी जब चली जाएंगी तो फिर उसके बाद अंसार के बच्चे आएंगे। जब अंसार के बच्चे भी आएंगे, दीदार करके चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद अंसार के ग़ुलाम आएंगे, और फिर आप मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर देना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सवाल का जवाब दिया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हिजरा मुबारक में थे। तो जब खबर फैली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया है, तो सबसे पहले
जो सहाबी तशरीफ़ लाए और सबसे पहले जिन सहाबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शर्फ हासिल हुआ वो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। फिर उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो बिल्कुल वैसे ही जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो उनको गुस्ल अहले बैत नहीं दिया, यानी हज़रत अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, हज़रत कुसुम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने और हज़रत शुक्रान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गुस्ल दिया और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके बेटों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मदद की गुस्ल दिलाने में और हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी बहाने का काम। ये वो सहाबा कराम हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिलाने का शर्फ हासिल हुआ और इन्हीं असहाब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन पहनाया। तो अहलुल बैत में से ये सहाबी हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिलाने का और कफन पहनाने का शर्फ हासिल हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सब बारी बारी आते, एक दरवाजे से दाखिल होते, बारी बारी आते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक करते, इनफरादी तौर पर उनके लिए दुआ करते और दूसरे दरवाजे से रुखसत होते जाते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के रोज़ इस दुनिया से पर्दा फरमाया। तो पीर का सारा दिन भी गुजर गया। लोग आते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनफरादी तौर पर दुआ करते, उनका दीदार करते और गुजर जाते। इस तरह पीर का भी सारा दिन गुजर गया, मंगल का भी सारा दिन गुजर गया और बुध का भी दिन गुजर गया। फिर बुध की रात को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के सुपुर्द किया गया, यानी लहद मुबारक में आपका जस्ते मुबारक उतारा गया। ये वो वाक़या था जो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और एक बात मैं ज़रूर आपसे कहती चलूँ कि जब भी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं या ज़िक्र सुनते हैं तो उन पर ज़रूर दरूद भेजा करें, उनके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहा करें, चाहे दिल में कहें चाहे बुलंद आवाज़ में कहें, लेकिन ये ज़रूर कहा करें और इस बात को दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ, सदका समझ कर ही पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपके और मेरे हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी मेज़बान फ़ायज़ा। खुदा हाफ़िज़।